हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और जिन बच्चों का नीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जिनके 550-600 मार्क्स बन रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों के कम मार्क्स बन रहे हैं उनके बारे में भी आज अपन बात करेंगे कि किसी बच्चे के 100 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 200 मार्क्स बन रहे हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो भी किसके ऊपर, जो अपना मेन मोटिव है वो क्या है, अपना नीट 2025 के अंदर हर बच्चे को बेस्ट बेस्ट उनकी ड्रीम मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड करना और आपको बताना कि आपके कम मार्क्स में भी आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इसी बारे में देखेंगे। हम हर बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसके 600 मार्क्स हैं, जिसके 500 मार्क्स हैं, जिसके 400, 300, 200, 100 नंबर वाले बच्चे के बारे में भी अपन बात करेंगे कि उसके पास कौन कौन से चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि यहाँ पे जो भी नीट के रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन आए तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं और आप अपने ड्रीम को पाने में कोई भी एक सिंगल मिस्टेक भी ना करें। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे जिस बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं। देखो बच्चों, जिस बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं, सबसे पहली बात तो अपन को देखो 100 मार्क्स से भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो मेन जो चीज़ है वो ये देखो, 100 मार्क्स से भी पहले जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि इस बार देखो नो डाउट नीट का पेपर अपना क्या था, नीट की हिस्ट्री में सबसे हार्डेस्ट पेपर जो माना गया है आज तक का, जो नीट की हिस्ट्री रही है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर जो आया है वो आया अपना 2025 का। तो बच्चों हार्ड पेपर था, नो डाउट आपकी कट ऑफ लो जाएगी। तो किसी बच्चे को डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट ईयर जब मैंने दिया था पेपर तब मेरे 650 मार्क्स थे और इस बार मेरे 500 मार्क्स ही बन रहे हैं। कोई बात नहीं है बच्चों, इस बार नीट का पेपर हार्ड था, वो हर बच्चे के लिए हार्ड था, इसलिए डरने की बात नहीं है। कट ऑफ कम जाएगी और इस कट ऑफ पे हमने वीडियो बना रखा है, तो आप जाके वो देख सकते हैं कि अगर आपके कितने मार्क्स हर, जैसे आप ये जनरल कैटेगरी से हो, आप EWS से हो, आप SC ST OBC, हर ट्वाइस आपको कौन से कैटेगरी को कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, BMS का, MBBS का, BDS का, BUMS का, हर की वीडियो हमने बना रखी है। उस वीडियो में हमने आपको हर कॉलेज वाइज बता रखा है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो इस बार जिस बच्चे के कम मार्क्स हैं उसको भी कॉलेज मिल सकता है। कैसे? क्योंकि इस बार रैंक कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, तो कम मार्क्स पे भी कॉलेज मिलने के बहुत अच्छे चांस है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी किसकी, MBBS की। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी बच्चों, देखो ये अपन बात करेंगे पहले क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो देखो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी, सबसे पहली बात तो वो इस बार अपनी जो EWS और EWS और जनरल के लिए इस बार बच्चों जा सकती है अपनी 120 मार्क्स। अब देखो 120 मार्क्स, अब ये प्लस माइनस हो सकता है, 5 नंबर ऊपर भी जा सकते हैं, 5 नंबर कम भी जा सकते हैं, बट जो रेंज रहेगी वो यही रहेगी कि नीट 2025 में जनरल वाले कैटेगरी का और EWS का क्वालिफाइंग, मतलब कि नीट को आप क्वालिफाई कर चुके हो, जो उसकी डेडलाइन होती है उसको आप क्वालिफाई कर चुके हो, तो आपके कम से कम 120 नंबर होंगे जनरल EWS वालों के, तो आप नीट में पास हो चुके हो बच्चों। तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आपके पास यही होनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम आप नीट क्वालिफाई तो कर ही चुके हो। ठीक है बच्चों, वहीं ये SC ST वालों के लिए और भी कम हो जाएगी बच्चों, ये आपकी 98 से लेके 100 मार्क्स तक हो सकती है। 95, 98 और 100 इन मार्क्स के अंदर SC ST वालों की ये जा सकती है। ठीक है बच्चों, वही अगर अपन OBC की बात करें तो OBC में भी एज इट इज़, मतलब कि अपनी 120, मतलब कि जनरल और EWS के जैसे ही रहती है, बस 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता रहता है। वहीं जो अपने PhD, मतलब कि जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए ये जा सकती है अपनी कितनी, 110 मार्क्स के आसपास रह सकती है। तो ये तो हो गई देखो डेडलाइन, मतलब कि आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट, मतलब कम से कम कितने नंबर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो हो गए क्वालिफाइंग नंबर, हर एक
कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको हम मेडिकल कॉलेज दिलवा सकें। ठीक है बच्चों, हमारा एक ही मोटिव है बच्चों कि आपकी जो मेहनत थी नीट में वो वेस्ट ना जाए, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी मेडिकल कॉलेज मिले। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको अच्छी से अच्छी मेडिकल कॉलेज चाहिए, अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अपनी बात। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो अपनी बात है कि अगर मान लो किसी बच्चे के 100 मार्क्स ही बन रहे हैं, हम सारी बात करेंगे 100 से लेके 600 700 तक, बस आपको लास्ट तक बने रहना। ठीक है बच्चों, अगर किसी के 100 मार्क्स ही बन रहे हैं तो वो बच्चा क्या करे? तो देखो बच्चों, 100 मार्क्स बनने के 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आप कैसे थे, आपने दिया था 12th के साथ फाउंडेशन, आप 12th के साथ थे फाउंडेशन और उसी में आपने दे दिया था आपका क्या, नीट का पेपर। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन तो ये हो गई, एक आपकी ये हो गई कि आपने 12th के बाद आफ्टर 12th दिया था, तो ये हो गया था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की भी बात करेंगे अपन और हम आपसे बात करेंगे नीट के 12th के बाद अगर आपने फाउंडेशन से पेपर किया। तो देखो बच्चों, जिस बच्चे ने 12th फाउंडेशन मतलब कि जो 11 12 से जिसने फाउंडेशन किया है और 12th के पेपरों के तुरंत बाद मतलब थोड़े दिन बाद जब उसका नीट का पेपर लगा तो उसने नीट का पेपर दे दिया, उसमें अगर आपके 100 130 120 मार्क्स इतने बन रहे हैं या उससे कम भी बन रहे हैं तो बच्चे देखो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों 12th के फाउंडेशन कोर्सेज में और नीट की जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा होता है कोचिंग से, उस बच्चे में बच्चों फ़र्क होता है। आप जस्ट 11 12th का फाउंडेशन करते करते नीट का पेपर फाउट नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं बच्चे, बट हर बच्चा नहीं कर पाता बच्चों। इसलिए आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कम मार्क्स बने तो डिप्रेशन में मत आओ। अगर आपने 12th के साथ दिया है तो आपके कम मार्क्स बनने तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी आपका टाइम गया नहीं है, अभी आपके पास आगे चांस है। तो आपका टाइम जो था वो अभी गया नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि आप ड्रॉप लोगे तो वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ही माना जाएगा कि आपका वो फर्स्ट ट्राई है 12th के बाद में। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चे ले सकते हैं क्योंकि इनके पास चांसेस हैं, क्योंकि 100 मार्क्स नीट का पेपर हार्ड था, इसलिए आप घबराओ मत कि मेरे तो सिर्फ 100 बने हैं, 100 से भी कम बने हैं, मैं अब आगे कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है बच्चों, आप 11 12th के साथ फाउंडेशन थे, इसलिए आपने 12th के बाद थोड़ा आपको और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको मोटिवेटेड रहना है और आप 12th के बाद नीट के एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करने लग जाओ, ताकि आपके नेक्स्ट जो नीट का पेपर हो उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स बने और आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। तो ये तो हो गई जो बच्चा 12th के साथ फाउंडेशन के बाद नीट का पेपर दिया। अब एक बात आती है, जिस बच्चे ने 12th तो स्कूलिंग से की थी, उसने फर्स्ट ड्रॉप लिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट लिया था कोचिंग करके। तो देखो बच्चों, अगर आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में 100 से भी कम नंबर बन रहे हैं तो देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको, जेन्युइनली बताती हूँ, किसी बच्चे को बुरा ना लगे, मैं एक जेन्युइन तरीके से बताती हूँ। अगर आपके 100 से भी कम मार्क्स बन रहे हैं, पहली बात तो आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप नीट के आगे के जो कोर्सेज हैं MBBS BMS BDM BDS BSc नर्सिंग, इनके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो आप अगर आपके मन में ये विश्वास, आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं अगले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा, मैं अपनी सीट सिक्योर कर लूँगा, अगर आपको विश्वास है तो आपको 100% ड्रॉप लेना चाहिए कि मैं कर लूँगा, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है बच्चों, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो देखो बच्चों आपके पास और भी चांसेस हैं कि अगर आपके 100 से कम नंबर हैं, आप नीट क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हो, तो आप देखो और कोर्सेज हैं, जैसे कि आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। ठीक है बच्चों, डिप्लोमा कोर्स और कोई सर्टिफिकेट कोर्स, जैसे कि अगर कोई डिप्लोमा कोर्स आपने कर लिया तो आप डी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा करके आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस सर्टिफिकेट से आप मेडिकल स्टोर, कोई भी आप मेडिकल जो स्टोर है उसको ओपन कर सकते हो। आपके जैसे ऑप्टिकल सेंटर्स होते हैं, आइज़ के लिए स्पेशली बता रही हूँ मैं, जो ऑप्टिकल सेंटर्स होते हैं वो ओपन कर सकते हो, आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, ऐसे आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हो, डी फार्मा कर सकते हो। तो ये आपके पास एक चांस है जो आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आपके 100 से कम मार्क्स, आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर आपको लग रहा है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो बहुत अच्छा, तो आप एक ड्रॉप ले भी सकते हो। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब उस बच्चे की जिसके 200 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स की अपन ने बात कर ली, अब अपन बात करेंगे 200 मार्क्स वाला बच्चा जिसने नीट क्वालिफाई कर लिया है। तो बच्चों एक चीज़ आपकी प्लस पॉइंट ये हो गया कि आप नीट क्वालिफाई कर चुके हो। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो देखो नीट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स उसकी डेडलाइन होती है, अगर आप उसको क्रॉस कर चुके हैं तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखो एक ऑप्शन तो क्या हो गया कि अगर आपके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं तो आप एक तो कर सकते हो MBBS। सबसे पहला ऑप्शन हर बच्चे का MBBS ही रहता है, आप MBBS करो। बट 200 मार्क्स में बच्चों आपको गवर्नमेंट MBBS सीट तो नहीं मिलेगी। तो अगर आपको MBBS करना है तो आप फ़ॉरेन से, जैसे अपन बोलते हैं ना, किसी ने रशिया से कर ली, किसी ने कजाकिस्तान से करनी है, किसी ने कहीं से करनी है, तो आप फ़ॉरेन से MBBS कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, तब आप फ़ॉरेन से MBBS कर सकते हो। ये ऑप्शन नीट क्वालिफाई करने वाले हर बच्चे के पास होता है, चाहे उसके 350 नंबर हो, चाहे 400 नंबर हो, चाहे 500 नंबर हो। ठीक है बच्चों, तो ये प्राइवेट MBBS आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आती है आपके पास, आप अपने ही, जैसे आपके पास स्टेट हुआ, आपका यहाँ पे इंडिया के अंदर हुए, तो यहाँ से भी आप प्राइवेट MBBS कर सकते हो। प्राइवेट MBBS करने के लिए आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो इंडिया के अंदर अगर आप प्राइवेट MBBS करोगे तो उसमें आपका 20 से 25 लाख पर ईयर पड़ सकता है। 20 से 25 लाख मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा 1-2 लाख रुपए कम भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 20-25 लाख रुपए एवरी ईयर आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप इंडिया से मतलब कि MBBS करना चाहते हो। तो ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन हो गया एक तो आपके पास कि आपको प्राइवेट MBBS कर सकते हो आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आती है कि आपका बजट मान लो थोड़ा कम है, तो आप BDS भी कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस के आपके पास पूरे चांसेस खुले रहते हैं, आप प्राइवेट BDS कर सकते हो। उसमें भी आपका कितना 10 से 15 लाख रुपए या फिर 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर मतलब कि आपका ड्यूरेशन होता है कि MBBS आपकी कितनी होती है, 5.5 साल की होती है। वैसे BMS आपकी 5.5 साल की होती है। जो अपनी BDS है वो थोड़ी कम की होती है, 4.5 साल की होती है। तो आप ऐसे इनके हर ईयर के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि एक प्रोफ में आपके कितने मार्क्स सकते हैं। ऐसे नहीं कि 5.5 साल के 20 से 25 लाख, हर प्रोफ के मतलब कि फर्स्ट प्रोफ, सेकंड प्रोफ, थर्ड प्रोफ, फिर आपकी फाइनल ईयर, फिर आपकी इंटर्नशिप, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो BDS के लिए आपको 10 to 12 लाख या फिर 8 लाख तक भी आपके BDS में प्राइवेट में लग सकते हैं पर ईयर, मतलब कि पर प्रोफ। वैसे ही BMS अगर आपका बजट और भी थोड़ा कम है तो आप प्राइवेट BMS कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी जो अभी चल रहा है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको अपनी गवर्नमेंट हाईली सपोर्ट कर रही है। और ये अब किसके इक्वल आ चुका है, इक्वल टू MBBS, जो BM एक ऐसा गोल्डन कोर्स बन चुका है जिसको MBBS जिस बच्चे को नहीं मिल पाती, दूसरा चांस वो यही सेलेक्ट करते हैं कि मैं एक BMS डॉक्टर बनूं, क्योंकि इसमें भी आप MBBS के इक्वल ही माने जाते हो। ठीक है बच्चों, तो एक ये चांस आपके पास खुल जाता है। इसमें 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर आपकी फीस हो जाती है। फिर आपके पास BHMS कोर्स होता है, BUMS कोर्स होता है, तो ये सब आप प्राइवेट कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी प्राइवेट की बात। बट अगर आपको कुछ करना है कि मुझे तो कुछ गवर्नमेंट में ही करना है, तो आप अपने स्टेट की नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। 200 मार्क्स में आपको आपके जो स्टेट की नर्सिंग कॉलेज है उसमें भी आपको गवर्नमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि इस बार बच्चों कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, आपके पास पैरामेडिकल जो एक कोर्स होता है उसमें भी आपका बहुत अच्छा चांस है, तो आप पैरामेडिकल कोर्स भी चूज़ कर सकते हो, ये भी एक गवर्नमेंट ही होगा। फिर आप CUET, जो CUET कोर्स है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये एक आपके पास ऑप्शन हो गया कि अगर आप प्राइवेट करना चाहो तो प्राइवेट MBBS, BDS, BMS ये भी कर सकते हो। और अगर आप कुछ गवर्नमेंट में ही करना चाहो तो 200 मार्क्स वाला बच्चा स्टेट नर्सिंग के फॉर्म भर सकता है, गवर्नमेंट होगा। पैरामेडिकल कोर्स कर सकता है, CUET का कोर्स कर सकता है, ये भी क्या होगा आपका, गवर्नमेंट ही होगा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिस बच्चे के आ रहे हैं 300 मार्क्स, जिस बच्चे के 350 मार्क्स आ रहे हैं उस बच्चे को क्या करना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 300 मार्क्स वाला बच्चा, देखो इस बार नीट की कट ऑफ जाने वाली है, हमने एक अलग वीडियो बता रखा है, उसमें हमने BMS की, BUHMS, BDS
एमबीबीएस हर कॉलेज की कट ऑफ बता रखी है कि इस अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हर चीज़ से रिगार्डिंग आपके वीडियोस आएंगे। अगर आपको खुद की पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन की मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये गवर्नमेंट हमें कॉलेज लेनी है, हमें ये इतने मार्क्स हैं, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके वहाँ से आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपनी बात हो गई 300 मार्क्स वाला बच्चा। तो 300 मार्क्स वाला बच्चा क्या करेगा, देखो इस बार 500 प्लस, एक बात इधर देख लेते हैं अपन, 500, अगर आपके 500 से 550 नंबर हैं या 500 प्लस नंबर हैं तो इस बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, इसको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। तो अगर आपके 450 से 500 के बीच में नंबर हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो देखो 300 नंबर वाला बच्चा, एक तो वही उसके पास एमबीबीएस का फॉरेन से करने का उसके पास पूरा पूरा चांस है कि वो बाहर से एमबीबीएस कर सकता है, वो अपने इंडिया से भी कर सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस का कोर्स तो आप कोई सा भी कर सकते हो, एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस, ये आप कर सकते हो। बट यहाँ पे जो एक चांस हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास गवर्नमेंट बीएएमएस कैटेगरी वाइज। ध्यान रखना, मैं जनरल बच्चे की नहीं बता रही हूँ, कैटेगरी वाइज बता रही हूँ। कैटेगरी वाइज हमने वहाँ पे वीडियो बना रखा है, तो आप कैटेगरी तो वहाँ पे देख सकते हो कि मेरी एससी कैटेगरी है तो मुझे 300 नंबर में कौन सी कॉलेज मिलेगी, एमबीबीएस, बीडीएस, ये आप वीडियो अलग बना रखा है हमने, वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बीएमएस भी मिल सकती है। ठीक है बच्चों, और बीएमएस तो देखो खैर SC ST वाले बच्चे को यहाँ पे गवर्नमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो SC ST वाला बच्चा है उसको 100% यहाँ पे BMS की गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी और वहाँ पे फीस आपकी 0 लगेगी, या फिर लगेगी तो भी 1000 से 2000 रुपीज़। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट BMS की बात। जो 300 वाला बच्चा SC ST कैटेगरी वाला यहाँ पे स्कोर कर सकता है। फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो आपके पास चांस है कि आपको BUMS मतलब कि बैचलर ऑफ यूनानी, ठीक है, BHMS मतलब कि होम्योपैथी में, और BNYS मतलब कि योगा एंड सिद्धा। तो इनमें आपको गवर्नमेंट में चांस मिल सकता है। ये भी आयुष के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जहाँ पे अब स्टूडेंट्स का स्कोप बढ़ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको गवर्नमेंट में यहाँ पे मिल सकते हैं और इनमें भी आपके नाम के आगे सब में डॉक्टर लगता है। MBBS से थोड़ा सा नीचे जो अपने कोर्सेज आते हैं वो आयुष के कोर्सेज आते हैं। सबसे ऊपर जो आएगा वो तो होगा अपना BAMS का। MBBS के इक्वल जो होता है वो तो अपना होता है BMS का। बट यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के BMS SC ST वाले को यहाँ पे BMS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी 100%। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको कॉलेज दिलवाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही SC ST OBC जनरल वाले बच्चे के लिए भी हमने यहाँ पे स्कीम है कि हर बच्चा हमें बता सकता है कि मुझे ये वाली कॉलेज चाहिए, तो हमारी टीम उसको कॉलेज दिलवाने की पूरे चांस रखती है। ठीक है बच्चों, फिर BUMS, BSMS, BNYS इन कॉलेजेस में भी आप गवर्नमेंट सीट पा सकते हो। ठीक है बच्चों, 300 मार्क्स पे भी। इसमें जनरल वाला भी आ सकता है, इसमें OBC वाला भी आ सकता है, SC ST वाले सारे बच्चे इसमें आ गए। फिर अगर आप बात करो कि आपके पास और क्या क्या चांस है, तो बच्चों देखो आप प्राइवेट के तो आपके पास चांस हैं कि आप BMS करो, BUMS करो, MBBS करो, BDS करो, सारे चांसेस आपके लिए खुल जाते हैं। बट गवर्नमेंट के हमने यहाँ पे आपको चांस बता दिए। और देखो आप अगर आपके 400 नंबर है, अब आ गया बच्चा जिसके 400 नंबर बन रहे हैं, 400 450 नंबर, 450 नंबर वाले बच्चे के 100% चांस है कि उसको गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट BDS मतलब कि डेंटल कॉलेज। 400 450 नंबर वाले बच्चे को यहाँ पे गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिल जाएगी बच्चों, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो। तो एक अच्छी बात है कि 400 नंबर वाले को गवर्नमेंट BMS कॉलेज की सीट वो अलॉट कर सकता है। यहीं पे एक और अच्छी बात आपके लिए क्या हो गई, गवर्नमेंट BAMS कॉलेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। BAMS एक ऐसा कोर्स बन चुका है बच्चों, BDS उस बच्चे को करना चाहिए जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो डेंटल में, वरना डेंटल में बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता, उसके आपको मतलब कि अर्निंग के इन सब के सोर्स बहुत कम हो जाते हैं। बट BM एक ऐसा सोर्स है BMS जो MBBS के इक्वल रखा जा चुका है। जो अपनी गवर्नमेंट है वो BMS को इतना सपोर्ट कर रही है कि उसने MBBS के इक्वल BMS को करवा दिया है। एज इट इज़ जो सर्जरी होती हैं वो MBBS के जैसी सर्जरीज होती है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और
जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की स्पेशलिस्ट, जैसे अपन बोलते हैं ना एमबीबीएस में एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, वैसे ही अपने गवर्नमेंट एमबीबीएस, मतलब कि ये फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बीएमएस के अंदर भी आप स्पेशल कोर्स कर सकते हो। आप हार्ट के स्पेशल में बन सकते हो, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन सकते हो, गायनी स्पेशलिस्ट बन सकते हो, हर चीज़ में आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो एमबीबीएस इक्वल्स टू बीएमएस, ये ट्रेंड बहुत चल रहा है और यहाँ पे बच्चों का हाईली जो बढ़ रहा है कि अब बच्चे एमबीबीएस नहीं मिल रही तो क्या लेंगे, वो डायरेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं अपने बीएमएस को। तो यहाँ पे आपका बच्चों मैं आपको पर्सनली जो प्रिस्क्राइब करूंगी वो ये है कि आप बीएमएस को चूज़ करो। अगर आपको गवर्नमेंट मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बट प्राइवेट मिल रही है तो आप उसको भी मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिग्री में कोई फ़र्क नहीं आता है बच्चों। डिग्री के अंदर कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ फ़र्क आता है तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में इतना फ़र्क आता है कि सिर्फ और सिर्फ फीस का। फीस प्राइवेट में आपकी ज़्यादा लगती है, गवर्नमेंट में आपकी फ़ीस एकदम नल के बराबर लगती है, एकदम ज़ीरो या 1 to 2,000 या 5,000 10,000, इससे ज़्यादा फीस आपकी नहीं लगती है गवर्नमेंट में। अगर आप प्राइवेट लेते हो तो आपकी 2 से 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक बीएमएस की फ़ीस हो सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ना ही कोई आपकी डिग्री में फ़र्क पड़ेगा, ना ही कोई आपके स्टडीज़ में फ़र्क पड़ेगा, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फीस का फ़र्क है। तो आप ये मत सोचो कि गवर्नमेंट अलग होता है प्राइवेट अलग होता है, बीएमएस इज़ ऑल ओवर। ठीक है बच्चों, तो आप मैं पर्सनली किसी बच्चे को यही बोलूँगी कि आप कोशिश करो बीएमएस कॉलेज लेने की। ठीक है बच्चों, और अगर आपको डाउट है कि मैं इतने कम नंबर पे मैं कोई ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा, तो हमारी टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बैठ के बात कर सकते हो। हमारी टीम आपके लिए पूरी कोशिश करेगी बच्चों कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाए, चाहे वो नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, प्लस वहाँ पे आपको कॉलेज विजिट करवाया जाएगा कि आप ये कॉलेज चाहते हो तो आपको ये कॉलेज विजिट करवाया जाएगा, आपकी फॉर्म फिलिंग करी जाएगी, आपकी चॉइस फिलिंग करी जाएगी, ताकि आप पे कोई बर्डन ना आए और आप एक छोटे से सिंगल मिस्टेक से आप अपने कॉलेज को पाने से चूक जाओ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनके नंबर भी आ जाते हैं बट वो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे उनका कॉलेज पाने का चांस ही खत्म हो जाता है और वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने चले जाते हैं कि उनको एक रिग्रेट रहता है कि काश मैं फॉर्म फिलिंग ढंग से करता, चॉइस फिलिंग ढंग से करता तो मेरे को कॉलेज मिल जाती। तो आपको ये गलती बच्चों नहीं करनी है। फिर अगर अपन बात करें तो 500 प्लस, जिस बच्चे के 500 प्लस है वो बच्चा एकदम निश्चिंत रहे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस बच्चे के 500 to 550 प्लस मार्क्स हैं, फिर आगे उसके 700 720 कितने भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि उस बच्चे को यहाँ पे एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, वो भी गवर्नमेंट। तो वो बच्चा एकदम निश्चिंत रहे, उसके लिए आप हमारी तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई। अब उसको कॉलेज चाहिए तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सी कॉलेज बेस्ट रहेगी। ठीक है बच्चों, तो देखो उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगी, तो एमबीबीएस छोड़ के तो कोई बच्चा कहीं नहीं जाना चाहेगा, तो एमबीबीएस ले सकता है। उसको गवर्नमेंट बीएमएस भी मिल जाएगी तो वो बीएमएस भी ले सकता है, गवर्नमेंट बीडीएस भी मिल जाएगी, इस बच्चे को सारी गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगी। तो बच्चों देखो ये हो गई अपनी कोर्सेज की बात कि आप कौन से कोर्स, और हाँ जिस बच्चे को अगर ये कोई डाउट हो कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा तो वो बच्चा घबराए नहीं बच्चों, कम मार्क्स में भी आपके पास चांसेस हैं। जैसे कि अगर आप 400 मार्क्स हैं तो आपके पास एम्स पैरामेडिकल के भी बहुत अच्छे चांसेस खुल जाते हैं कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एम्स से पैरामेडिकल कर सकते हो, क्योंकि एम्स अपनी एक बहुत अच्छी कॉलेज है। वहाँ से भी आपको 1 लाख to 1.5 लाख हर बच्चे की वहाँ पे इनकम हो जाती है जिसने बीएससी नर्सिंग की हो, जिसने पैरामेडिकल किया हो, तो ये भी एक अच्छा कोर्स है। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी सारी कोर्सेज की बात हो गई हर नंबर के वाइज। तो किसी बच्चे को यहाँ पे डरना नहीं है कि मेरे कम मार्क्स थे तो मैं अब क्या करूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अपनी बात। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, बट आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, हर बच्चे के यहाँ पे चांस हैं। तो नीट का पेपर हो चुका है इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, जितने मार्क्स आए हैं उसमें भी हम आपके साथ हैं, आपको हर कॉलेज दिलवाने के हम चांस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप स्टे सेफ, स्टे फ्री, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस में आपको पूरी जानकारी मिल सके। ओके बच्चों, तब तक के लिए all the best and thank you so much. Okay.